और व्यूअर्स, इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम है, जिन्होंने एक विवादित बयान दिया है। और विवादित बयान क्या दिया है मैं बता देता हूं। इसको विवादित कहा जा रहा है और एक तबका इसको बड़े तौर पे विवादित मान रहा है। अब समय आ गया है कि औरंगजेब की निशानी भी मिटा दी जाए और काशी मथुरा दोनों में हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे। पब्लिक ने जैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया है, इन्हें भी ध्वस्त करके वहां मंदिर बनाने का काम हम लोग करेंगे। संगीत सोम, औरंगजेब के मुद्दे पर इस देश में एक बड़ा विवाद चल रहा है। नागपुर में हिंसा हुई है, आगजनी हुई है। उससे पहले उत्तर प्रदेश के संभल में क्या कुछ हुआ मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप कहना चाहते हैं? अब आप यह कह रहे हैं, आरोप यह है कि आप भी इस आग में घी डालना चाहते हैं या फिर कहूं तो कैरोसिन डालना चाहते हैं। देखिए अमीश भाई, मेरी समझ में नहीं आता किस बात को विवादित कह दिया जाता है, किसे विवादित नहीं कहा जाता। अगर एक एक करके मैं आपसे बात करूं, पहले मैं इसी पे बात करूं, क्या औरंगजेब आताताई नहीं था? क्या औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं का कत्लेआम नहीं कराया? क्या औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं की भावनाओं को देख रोनते हुए लाखों बहन बेटियों के साथ बलात्कार नहीं कराया? क्या उसने हजारों मंदिरों को ध्वस्त नहीं कराया? क्या काशी या मथुरा ये हिंदुओं की भावना का, सनातनी की भावना का प्रतीक नहीं है? क्या जब ये सारे काम औरंगजेब ने किए, किसी कोर्ट का आदेश था? क्या किसी कोर्ट के आदेश से उसने किए? क्या तब तो आज अगर कोई कोर्ट का आदेश होता तो लोग कहते हैं संगीत भाई, तब तो कोर्ट नहीं थे, अब तो कोर्ट है। अब तो कोर्ट है। अब आप एक बात मुझे बताइए ना, आपने अभी नागपुर की बात मुझसे की। नागपुर में आपने देखा, अगर कोर्ट है तो नागपुर में आपने देखा कि वहां अगर पुलिस अधिकारी थी, महिलाएं थी और उनके नाम देख के उनके कपड़े फाड़ने का कोशिश की जा रही थी, उनके साथ क्या क्या अब्यूजिंग की जा रही थी, क्या क्या उनके साथ किया जा रहा था। आपने जब बोला कि कोर्ट है या कानून है या नहीं, वो तो अश्लील, तो अगर वो कुछ करेंगे वो कोई बात नहीं। अगर हमने गलत कहा है तो वो गलत था, निंदनीय है, वो उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। मुझे बताइए ना, किस कांग्रेस के आदमी ने आकर निंदा की? किस समाजवादी पार्टी के आदमी ने आकर निंदा की? किस टीएमसी के ने निंदा की? मुझे बताइए ना किसने निंदा की? नहीं तो अब वो निंदा नहीं करेंगे तो संगीत सोम बोलेंगे कि काशी मथुरा में भी हमें कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है। अगर वो निंदा नहीं करेंगे तो अमीश भाई, वो तो नहीं चलेगा। घर में बैठ के पिटा तो नहीं जा सकता, घर में बैठ के पिटा नहीं जा सकता, ये तो नहीं चलेगा। और काशी मथुरा में क्या आप नहीं जानते, वहां मंदिर थे, औरंगजेब ने उन्हें गिरा के मस्जिद हिम्मत जो आपको घर में आके पीट देगा? अरे तो ये पीट ही रहा है। वो जो पत्थरबाजी हुई, पुलिस अधिकारियों पे गोली चलाई गई, पुलिस अधिकारियों पे पथराव किया गया, वो हमारे परिवार के नहीं है क्या? आपके परिवार के नहीं है क्या? तो क्या पिटने के लिए बने हैं हम लोग? इसीलिए तरीके से पिटते रहेंगे? नहीं तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? फिर तो क्लैश बढ़ेगा। अमीश भाई, सीधी सीधी सुनिए, औरंगजेब जैसे आक्रांता का कोई भी चिन्ह, कोई भी निशान भारत में इस टाइम नहीं चाहते हैं लोग, किसी कीमत पे नहीं चाहते हैं ना उसका। मैं तो ये कहता हूं वो कब्र है, उसे भी उठा के समुद्र में फेंक देना चाहिए। नहीं तो क्या माने, आप कह रहे हैं कि कोर्ट का सहारा नहीं लेने की आवश्यकता है। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोट कर रहा हूं, वो कह रहे हैं काशी अयोध्या के बाद अब ब्रज की बारी है। तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या प्लानिंग है आप लोगों की? आप बाबरी की बात करें कि बाबरी की तरह काशी मथुरा में मस्जिदों को ढा दो। देखिए, देश का हर सनातनी चाहता है कि अब हमें न्याय चाहिए। हम हजारों साल से जो उत्पीड़न झेलते आ रहे हैं, उस उत्पीड़न को अब नहीं झेलेंगे। हम किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि हमारे सामने कलंकित वो मस्जिद वहां खड़ी रहे। हम नहीं चाहते किसी भी कीमत। पूरे भारत का कोई सनातनी इस चीज को नहीं चाहता। अच्छा ये बताइए, आप ये बताइए कि अभी आप कह रहे हैं कि हम लोग पिटने के लिए बने हैं। मेरा प्रश्न डायरेक्ट आपसे ये है, दिस इज माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू। प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह, ये सब तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये तो सब संघ से आते हैं। इनके दौरे हुकूमत में भी पिटा जा रहा है। तो फिर तो सवाल आप ही लोगों पे खड़ा होगा कि बीजेपी क्या कर रही है जो हिंदुओं की इतनी तो बात करती थी। तो आप ही सोचिए। नहीं तो कानून अपना काम कर रहा है ना। ये आताताई जिस तरीके से आतंक का काम कर रहे हैं, तो कानून अपना काम कर रहा है ना, उसमें आप निश्चित रहिए। इन्हें बख्शा किसी को नहीं जाएगा। ये बहन बेटियों के कपड़े अब नहीं फाड़ सकते। बहन बेटियों के साथ पुलिस पे गोली अब नहीं चला सकते। ये अगर पुलिस पे गोली चलाएंगे तो जवाब में गोली चलाएगी पुलिस। कई नेता गण ये कह रहे हैं, कई समीक्षक ये कह रहे हैं कि छावा फिल्म में जिस तरह का
संभाजी महाराज को दिखाया गया है, छत्रपति संभाजी महाराज, उससे नफरतें बढ़ी है। पहले मैं आपको यह बता दूं अमीश भाई, किसी पिक्चर को देख के लोग अपना मन नहीं बनाते हैं, किसी पिक्चर के हिसाब से लोग नहीं चलते हैं। किसी पिक्चर में सत्यता अगर दिखाई है, लेकिन ये तो बहुत पहले से चल रहा है ना। आप मुझे ये बताइए कि महाराष्ट्र में बैठा हुआ अबू आदमी जैसा एक 2 टके का गुंडा जो वहां गुंडई करता है और वो अपने बाबर औरंगजेब को महान बताएगा, अपना आदर्श बताएगा, वो किसकी भाषा है? माफी मांग ली उसके आपको बाद नहीं पता किसकी भाषा है वो अखिलेश यादव की भाषा है। नहीं, अखिलेश जी को उस पर खेद जताना चाहिए ना, क्योंकि वो अखिलेश जी का कार्यकर्ता है और उसके मुंह में जो जबान थी वो अखिलेश जी की थी। पूरा देश जानता है इस बात को। लेकिन अब तो ये आरोप आप सोच के देखिए ना, कहां छोड़ते, कमी कहां छोड़ते हैं। आप मुझे बताइए, आप भी गए होंगे, आपने भी कुंभ गए होंगे, 66 करोड़ लोग वहां गए हैं, सबने वहां संगम स्नान किया है, कुंभ स्नान किया है। क्या किसी को कुछ दिखाई दिया? इन्होंने उसे भी बदनाम करने का काम किया है। हजारों लोग, जो करोड़ों लोग वहां गए हैं, करोड़ों लोग, अरबों लोगों की जो आस्थाओं का केंद्र था, उसे बदनाम करने का काम किया है। कहां नहीं कर रहे हैं सनातन को बदनाम करने की कोशिश? ये नहीं, सनातन की ठेकेदारी पूरी के भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने ले ली है। बाकी देश में कोई बाकी विपक्ष का कोई नेता सनातनी नहीं है। सनातन की जिम्मेदारी हर सनातनी की है, लेकिन कम से कम जो ये अपने आप को सीजनल हिंदू बनते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, इनके अंदर बहुत समय पहले से औरंगजेब की आत्मा विस्थापित हो चुकी है। आप क्या बात कर रहे हैं भाई? सवाल यह है, मेरा और डायरेक्ट सवाल है, क्या मुसलमानों को लगातार दबाने की कोशिश है? ऐसा आरोप लगातार प्रतिपक्ष यानी विपक्ष लगातार लगाता रहा है, कांग्रेस हो, सपा हो, टीएमसी हो, कि मुसलमानों की को दबाने की कोशिश है। वक्फ के बिल के जरिए, संगीत सोम के बयान के जरिए, महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश में कहीं किसी मुसलमान को नहीं दबाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे देश में है चाहे प्रदेश में है, सरकार 140 करोड़, उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ लोगों के लिए काम कर रही है, ना कि किसी जाति, बिरादरी, धर्म के लिए कर रही हो। अब इस पे सवाल जो है वो लगातार पॉलिटिकल पंडित भी सवाल उठा रहे हैं, लगातार विश्लेषक भी सवाल उठा रहे हैं, नेता भी सवाल उठा रहे हैं कि वक्फ के बिल की क्या आवश्यकता है, अभी क्यों लेके आया जा रहा है? ये वक्फ जो है एक भू माफियाओं का एक अड्डा बन चुका है, ये भू माफियाओं का एक गिरोह है, ये कुछ भी नहीं है। वक्फ का क्या मतलब है देश में? अरे वक्फ जाए पाकिस्तान में, यहां क्या मतलब है वक्फ का जी? नहीं, वक्फ को पाकिस्तान भेज रहे हैं। और भाईचारे की जिम्मेदारी क्या संगीत सोम की नहीं है? भाईचारे की जिम्मेदारी, गंगा जमुनी तहजीब की जिम्मेदारी क्या संगीत सोम की नहीं है? सारा ठेका हम नहीं ले रखा, हम भाईचारा, अगर हम भाई सुनिए अमीर जी, हम हमेशा भाईचारे के साथ रहते हैं, हम किसी के साथ गलत करते नहीं, लेकिन हम गलत करेंगे नहीं, अब गलत सहेंगे भी नहीं। तो संगीत सोम की नजर में सही क्या है? ये नहीं, गलत आप करेंगे नहीं, सही क्या है संगीत सोम की नजर में जो वो बोल रहे हैं? आखिरी पॉइंट है, ये आखिरी सवाल है। बिल्कुल, अरे आप बताइए ना, सरकार सबके लिए काम कर रही है, सबके लिए घर बना रही है, सबको राशन दे रही है, सबको बिजली दे रही है, अच्छे हाईवे दे रही है, ये सबके लिए विकास है। और क्या होगा? बहुत बहुत शुक्रिया। संगीत सोम हमारे साथ आज न्यूज मेकर हैं, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू संगीत सोम। आपने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए।